हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। आज का आर्टिकल जो है वो कुछ ऐसा दृश्य है जिसे मास ऑफ द पीपल, अगर हम सबकी बात नहीं भी करें तो ऐसे लोग जो इंस्टाग्राम की रील्स पर देखकर जो है वो हम ये तो नहीं कहेंगे कि खुश हो जाते हैं, बट उनको बड़े चाव से देखते हैं, 10 लोगों को दिखाते हैं, थोड़ा एक भय का माहौल बनता है, बट हम उस पर कुछ एक्शन नहीं करते। बिकॉज इंग्लिश में जो है दो वर्ड है हमारे पास। एक वर्ड है हमारे पास सिंपैथी, सिंपैथी, और इसी का एक और वर्ड है हमारे पास एम्पैथी। जब हमें बिना किसी एक्शन के थोड़ा कहा जाए कि थोड़ा आप ज़रा दुख प्रकट कर दीजिए, तो वो बहुत इजी है। शोइंग सिंपैथी डजंट नीड एनीथिंग। आप थोड़ा अफसोस जाहिर कर दीजिए, अरे बताओ यार इनके साथ ऐसा हो गया। बट जब हम एम्पैथी करते हैं, एम्पैथी का मतलब होता है कि किसी के दर्द को अपने दर्द की तरह समझ लेना। तो मान लीजिए जब हमें खुद दर्द होता है या हमें हमारे साथ कुछ होता है, तो फिर हम सिर्फ अफसोस जाहिर नहीं करते, हम एक्शन लेते हैं। तब हम एक्शन लेते हैं और इससे एक क्लियर कट पता चलता है कि एम्पैथी इज अ पैसिव एक्शन। एम्पैथी एक बहुत ही पैसिव एक्शन है जिसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सहानुभूति प्रकट करिए। बट एम्पैथी इज अ एक्टिव एक्शन जिसमें हम फिर थोड़ा एक्टिव उसमें आते हैं कि नहीं यार, इसमें मेरा भी जो है वो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें हमारा यानी आम जनता का भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, चाहे वो जितना भी हो। तो चलिए हम बात करेंगे आज हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट हो रहा है ऑन रेनफॉल, बारिश पर, एंड डिजास्टर फ्रिक्वेंसी, और इसकी वजह से जो डिजास्टर आ रहे हैं। डिजास्टर का मतलब होता है आपदाएं, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, दैट इज डिजास्टर। उसे हम डिजास्टर कहते हैं। कैटेस्ट्रॉफ आदमी द्वारा जो की जाती हैं, दैट इज कॉल्ड कैटेस्ट्रॉफ। अब हम यहाँ पर देखें क्या क्या है आज हमारे पास। तो चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न, अभी बारिश का जो पैटर्न है वो बड़ी तेजी से बदल रहा है। क्या बदल रहा है बारिश के पैटर्न में? इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन, जो बहुत ज़्यादा जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, यानी कि जो भाप बन रहा है इवेंट, उसकी वजह से क्या हो रहा है? क्लाउड ब्रस्ट, टोरेंशियल रेन, इसकी वजह से मूसलाधार बारिश और क्लाउड ब्रस्ट होते हैं। अनप्रिडिक्टेबल मॉनसून ऑनसेट एंड विड्रॉल, मॉनसून या तो बहुत ज़्यादा होता है या बिल्कुल नहीं होता है। लॉन्गर ड्राई स्पेल फॉलोड बाय, बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती और फिर होती है तो सडन इंटेंस डाउनपोर, बहुत तीव्रता के साथ होती है, इंटेंस। राइज इन लोकलाइज्ड एंड अनसीजनल रेनफॉल, रेनफॉल कुछ ही एरिया में लोकलाइज्ड जो है, एक ही उसमें जो है क्षेत्र में बारिश होती है, और अनसीजनल रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। राइज इन डिजास्टर फ्रीक्वेंसी, इसकी वजह से डिजास्टर कौन कौन से आते हैं? तो हायर इंसिडेंस ऑफ फ्लैश फ्लड, फ्लैश फ्लड यानी एक साथ बहुत सारा बाढ़ आना। अर्बन फ्लडिंग, शहरों में बाढ़ आना। अभी मैं प्रयागराज में रहती हूँ और यहाँ पर अभी अगर हम प्रयागराज के चारों तरफ देखें तो पानी ही पानी है। स्टूडेंट्स बहुत प्रॉब्लम में हैं। आप भी न्यूज़ में कहीं भी हैं, आप भी न्यूज़ में देख रहे होंगे कि अभी प्रयागराज में कितनी बुरी स्थिति है। तो अर्बन फ्लडिंग है एंड लैंडस्लाइड, और लैंडस्लाइड के बारे में हम सुनते हैं हिली एरियाज में, स्पेशली इन हिली रीजन्स। इन्हांस वल्नरेबिलिटी, जो वल्नरेबल का मतलब होता है किसी चीज़ का एक ऐसे उसमें होना जब वो बहुत कमज़ोर है और उसको आसानी से जो है वो चोट पहुंच सकती है या खतरा है। इन्हांस वल्नरेबिलिटी इन हिमालयन एंड कोस्टल रीजन ड्यू टू चेंजिंग क्लाइमेट पैटर्न, और क्लाइमेट पैटर्न की वजह से जो सी लेवल बढ़ रहा है उससे कोस्टल एरियाज में बहुत इश्यूज हैं, और हिली एरियाज में फ्रिक्वेंट रिवर ओवरफ्लोज एंड ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड। और जो रिवर जो है, जो अभी गंगा यमुना का देख रहे हैं कि डेंजर से भी ऊपर बह रही हैं, और ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड, GLOF कहते हैं उसको।
इंक्रीज अकरेंस ऑफ मल्टी हैजार्ड इवेंट, और इसकी वजह से जो घटनाएं हैं, कई मल्टी हैजार्ड, कई जगह से जो खतरा है, क्या क्या, रेन, लैंडस्लाइड, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स, ये सब एक साथ हो जाता है। अंडरलाइंग कॉजेस, इसके कारण क्या क्या है? ग्लोबल वार्मिंग लीडिंग टू ग्रेटर वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसकी वजह से जो सी लेवल राइज हो रहा है, उसकी वजह से वेपर और ज़्यादा हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन एंड अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन फ्रेजाइल इकोसिस्टम, जो हम जंगल काटते जा रहे हैं और अनप्लान्ड, बिना सोचे समझे, जिसके पास पैसा है लो भाई बिल्डिंग बना लो, जहां बिल्डिंग बनाना है वहां बिल्डिंग बना लीजिए, तो अनप्लान्ड जो हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते जा रहे हैं। और फेल्योर टू अडैप्ट डिजास्टर प्रिपेयरनेस सिस्टम टू न्यू क्लाइमेट रियलिटीज, और हम असफल हैं डिजास्टर प्रिपेयरनेस के लिए, जो किसी भी प्रकार की जो आपदा आएगी उसके तैयारी करने के लिए, टू न्यू क्लाइमेट रेडीनेस, जो अभी क्लाइमेट, जो चेंज क्लाइमेट है वो, उसके अकॉर्डिंग। वे फॉरवर्ड, स्ट्रेंथन अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड वेदर रडार कवरेज, क्या करना चाहिए हमें? तो अर्ली वार्निंग, जो पूर्व जो चेतावनी है उसका सिस्टम थोड़ा हमें दुरुस्त करना होगा, और रडार कवरेज यानी हर जगह वेदर रडार कवरेज डाल दें ताकि हमें पहले से ही पता चल जाए। प्रमोट क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जो क्लाइमेट को बर्दाश्त, रेजिलेंट, उसमें टिके रह पाएं। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट ऐसा करें जो सस्टेनेबल हो, जो चले, ये नहीं कि किसी की ग्रोथ आने वाली पीढ़ियों के लिए बाधा बन जाए, ऐसा ग्रोथ नहीं करना है। और मेन स्ट्रीम क्लाइमेट अडैप्शन इन डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज, और जो क्लाइमेट अडैप्शन वाला है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम अपने आप को अनुकूल बनाएं और डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज में हम ये लेकर आए। देखिए, क्लाइमेट चेंज के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, सी लेवल राइज कर रहा है, बारिश जो है वो थोड़ा रैंडम और अनपैटर्न्ड हो रही है। ये सब सिर्फ उन्हीं का काम नहीं है जो गवर्नमेंट में है या जो एग्ज़ाम देते हैं। बारिश होती है तो उसमें रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाले, सबके ऊपर इक्वली जो है वो अफेक्ट पड़ता है। तो इसके बारे में विचार भी सबको करना चाहिए। सर्वाइव करने की जो एक सर्वाइविंग जो हमारा एक इंस्टिंक्ट होता है, या हमें सर्वाइव करना है, ये अपनी ज़िंदगी के लिए हम सबको करना होता है ना। ये ऐसा नहीं है कि सरकार सोचेगी या पढ़े लिखे लोग सोचेंगे या मौसम विज्ञान वाले सोचेंगे तभी मुझे ज़िंदा रहना है, ऐसा तो नहीं है भाई। मुझे ज़िंदा रहना है तो थोड़ी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी जो है वो ज़रूरी है। चलिए देखें आज हमारे पास क्या है इससे रिलेटेड आर्टिकल। तो हमारे पास है स्लीपिंग डिजास्टर। स्लीपिंग डिजास्टर यानी कि स्लीपिंग का मतलब सोया हुआ, डिजास्टर यानी आपदा। गवर्नमेंट मस्ट मॉनिटर, गवर्नमेंट को जरूर मॉनिटर करना चाहिए। जो सिल्ट है, जो बह कर आता है पानी के साथ, एक्यूमुलेशन, उसका संचित जो है एट वल्नरेबल पॉइंट, जो बहुत ही हमारे पास जो वल्नरेबल पॉइंट है। अब इससे ये है कि जो पानी मान लेते हैं कि ये पहाड़ है और ये यहीं से जो पानी बहकर आ रहा है, तो वो अपने साथ ये जो आ रहा है वो ऐसा आ रहा है कि रास्ते में उसके जो आ रहा है उसको बहा कर ले आ रहा है। तो अपने साथ जो वो सिल्ट ला रहा है, ये जहां पर भी एक्यूमुलेट हो रहा है उसका थोड़ा जांच करिए कि जो बह कर आ रहा है वो क्या बह रहा है, क्या चीज बह कर आ रही है, ताकि हम ये स्टडी कर पाएं फर्दर कि कहाँ पर जो है वो हम इसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। अगर पहाड़ों की मिट्टी है या सिल्ट है या क्या है, दैट हमें तब समझ में आएगा। The disaster in उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ, जो एक डिजास्टर आया उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में, ये हमें प्रदान करता है। सर्व के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। सर्व का मतलब सेवा करना भी होता है, सर्व का मतलब खाना परोसना भी होता है, सर्व का मतलब एक अवसर प्रदान भी करना होता है। तो वो हमें अवसर देता है एज अ रिमाइंडर, एक रिमाइंडर की तरह ऑफ द
परमानेंट रिस्क ऑफ, कि परमानेंट रिस्क है, एक खतरा है डीस्टेबलाइजेशन, जो पूरी तरह से डीस्टेबलाइज कर देगा, अस्थिर कर देगा इन द हिमालय में। एटलीस्ट 4 पर्सन वर किल्ड, लगभग मतलब कम से कम 4 तो मारे गए हैं। एंड एटलीस्ट 60 पीपल वर फियर्ड वॉश्ड, और ऐसा डर है कि लगभग 60 लोग जो है वो वॉश्ड अवे, बह गए हैं, वॉश्ड अवे, बह गए हैं। आफ्टर कैसे? आफ्टर अ मास ऑफ वाटर, और जब एक बहुत ज्यादा मात्रा में पानी, डेब्री यानी कि मलबा, एंड मक यानी कि जो गोबर वगैरह होता है, ट्रिगर्ड बाय, जो एक ट्रिगर कैसे अपने आप तो नहीं बहा होगा, उस ट्रिगर का मतलब होता है शुरू कर देना। ट्रिगर्ड बाय, वो किस चीज से बहना शुरू हुआ? बाय टॉरेंशियल रेन, जो मूसलाधार बारिश शुरू हुई। हिट द, जो जिसने हिट किया द खीर गंगा रिवर ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून, जो उसने हिट किया खीर गंगा रिवर को ट्यूसडे आफ्टरनून में। द फ्लड हिट होटल्स एंड रेजिडेंशियल, इस बाढ़ ने जो प्रहार किया वो होटल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पे इन धाराली टाउन में, जो कहाँ पर सिचुएटेड है? सिचुएटेड 8,600 फीट अबव सी लेवल से इतनी ऊपर पर वो है। वेयर वीडियो फुटेज रिकॉर्डेड बाय, जहाँ पर जो वीडियो बनाई गई है, जो बड़ा वायरल हो रहे हैं, बाय रेजिडेंट, शोड जाइंट वेव्स, कि कैसे एक दैत्याकार आकार की जो पानी का वेव था, ऑफ वाटर, पानी का गशिंग, दौड़ता हुआ चला आ रहा था थ्रू द एरिया, उस एरिया में, इनगल्फिंग, जिसने घेर लिया पीपल एंड होम, लोगों को और घरों को। सेवरल इंडियन आर्मी पर्सोनल, आर्मी के बहुत सारे लोग जो हैं, पर्सोनल अधिकारी आर ऑल्सो फियर डेड, ऐसा भय है कि वो भी मारे गए हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, जो शुरुआती जांच की रिपोर्ट आई है। द प्रॉक्सिमेट कॉज, इसका जो एक संभावित जो कारण है ऑफ द डिजास्टर इज, वो क्या है? इज द एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, जो अत्यधिक मात्रा में जो बारिश हुई फ्रॉम August 3 to 5, 3 से 5 तक, विथ सम पार्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग नियरली, जहां पर डिस्ट्रिक्ट के कुछ पार्ट में 30 सेंटीमीटर जो ऑफ रेनफॉल, इतनी 30 सेंटीमीटर तक जो है वो बारिश हुई ओवर अ सिंगल डे, एक ही दिन में, ड्यू टू द, और किस वजह से? मॉनसून एंड इट्स एक्टिव फेज, जो इस मॉनसून का जो बड़ा ही एक्टिव, सक्रिय वाला जो फेज चल रहा है ओवर नॉर्थ इंडिया, अभी नॉर्थ इंडिया में। द फ्यूरी का मतलब होता है एकदम गुस्से में बलबलाते हुए। द फ्यूरी एंड द वॉल्यूम, और जो उसका वॉल्यूम था, जो मात्रा थी ऑफ द वाटर, पानी की, दैट गश थ्रू, जो एकदम गश का मतलब एकदम धड़धड़ा के थ्रू द टाउन, सीम टू, ऐसा प्रतीत होता है, टू सजेस्ट, वो दर्शाता है दैट दिस वॉज अ सडन इवेंट, कि ये एक अचानक आई घटना है। प्रॉम्प्टिंग, जिसने जो प्रॉम्प्ट किया है स्टेट ऑफिशियल को, यानी उनको तत्पर किया है ऑफिशियल को, टू कैटेगराइज इट एज अ क्लाउड बर्स्ट, कि वो उसको क्लाउड बर्स्ट का नाम दे। हाउएवर, हालांकि दिस हैज अ वेरी स्पेसिफिक मीनिंग, हालांकि क्लाउड बर्स्ट का एक खास मतलब होता है, मीनिंग इन हाउ द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD, मीनिंग इन हाउ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो भारत का मौसम विभाग जो है, द ऑफिशियल फॉरकास्टर, जो कि औपचारिक रूप से भविष्यवाणी करने वाले हैं, फॉरकास्टर, मौसम के लिए, डिफाइंस इट, वो कैसे इसको डिफाइन करते हैं? अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ रेन, जब बहुत मात्रा में जब बारिश होती है, ऑफ एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर, लगभग 10 सेंटीमीटर, इन एन आवर, एक घंटे में, ओवर 10 स्क्वायर किलोमीटर, 10 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में, इज व्हाट यूजुअली क्वालिफाइड एज, और इसी को क्वालिफाई करते हैं एज अ क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट की परिभाषा इंडिया में जो है वो ये है कि 10 सेंटीमीटर, अगर 10 स्क्वायर किलोमीटर के उसमें अगर बारिश हो तो एक घंटे के अंदर, तो इसे क्लाउड बर्स्ट का नाम देते हैं। द लैक ऑफ, जो कमी रही है, द लैक, स्कार्सिटी, पॉसिटी, इसका जो है वो साइनोनिम है। द लैक ऑफ
वेदर रडार, जो हमारे पास कमी है वेदर रडार की एट दोज एल्टीट्यूड, इस हाइट पर, मीन्स भाई 8600 की हाइट पे है, मीन्स इसका अर्थ ये है दैट IMD इज इनकेपेबल ऑफ सच अ कंप्यूटेशन। तो इसका मतलब ये है कि IMD यानी कि जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो इस जोड़ तोड़ कंप्यूटेशन को करने में सक्षम नहीं है कि कहाँ पर कितने सेंटीमीटर बारिश हुई। देयरफॉर, और इसलिए इट कुड वेरी वेल बी, इसीलिए इट कुड वेरी वेल बी दैट कॉन्टिन्यूअस, इसीलिए ज्यादा बेहतर यही होगा कि कॉन्टिन्यूअस हेवी रेन ओवर द पास 48 आवर्स मे हैव, कि जो 48 घंटों तक जो बारिश हुई, मे हैव लूजिंग द सॉइल, जिससे 48 घंटे लगातार बारिश होने की वजह से जो जमीन है वो जो है वो लूज हो गई होगी। अब भाई पानी पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, और लगातार पड़ता रहेगा तो वो धीरे धीरे लूज हो जाएंगी। एंड कंबाइन विद द क्रैगी, और जिसकी वजह से क्रैगी जो किरकिरा जो होता है, कंबाइन विद द क्रैगी अनड्यूलेटिंग टेरेन, जिसमें अनड्यूलेटिंग जो वेव वाली जो टेरेन है, अनलीश्ड लार्ज वॉल्यूम ऑफ सिल्ट, जिसने लार्ज वॉल्यूम ऑफ सिल्ट यानी कि जो मलबा होता है, सिल्ट जो जमीन वगैरह जो कटती है, जो बहता है, अलोंग विद कॉपियस का मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में, प्लेथोरा एक्सेसिव, प्लेंटी दैट इज कॉपियस अमाउंट ऑफ वाटर, जिस सिल्ट अलोंग विद वो सिल्ट और साथ में पानी बहकर आया। वेदर इट वॉज अ सडन इवेंट, भले ये पता नहीं ये सडन इवेंट था या और द रिजल्ट ऑफ अ ग्रेजुअल, या फिर समय के साथ जो बिल्डअप हुआ, माइट सीम ओनली ऑफ अ एकेडमिक इंटरेस्ट, इसमें तो जो अध्ययन करने वाले हैं वही करेंगे और उन्हीं का इंटरेस्ट होगा। गिवन द लॉस ऑफ लाइफ, लेकिन ये जो जिंदगियां गई हैं, लाइवलीहुड रोजी रोटी गई है, और एंड प्रॉपर्टी, और ये जो प्रॉपर्टी गई है तो इसमें इसका अध्ययन होना चाहिए। द नीजर्क का मतलब होता है बिना सोचे समझे, जो स्वाभाविक है, कि भाई अब हमारे सामने शेर आ गया तो हम डर जाएंगे। दिस इज अ नी-जर्क कैटेगराइजेशन, ये जो हमारा एक स्वाभाविक सा कैटेगराइजेशन है एज अ क्लाउड बर्स्ट, जो हमने क्लाउड बर्स्ट बोला, अलाउ स्टेट अथॉरिटीज, वो स्टेट अथॉरिटीज को अलाउ कर देती हैं टू क्लेम हेल्पलेसनेस, कि वो कहते हैं भाई हम भी इसके आगे लाचार हैं, क्या करें, ये तो क्लाउड बर्स्ट था। वंस इट इज प्रोजेक्टेड एज अ फ्रीक फिनोमेनन, एक बार पहले इसको हम फ्रीक फिनोमेनन, फ्रीक का मतलब जो अपने मनमाने ढंग से चलता है, और रेयर है। फिनोमेनन का मतलब होता है प्राकृतिक प्रवृत्ति, दैट इज नेचुरल नेचर फिनोमेनन। द इवेंट ओनली एलिसिट, लेकिन इससे जो हम तथ्य निकाल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, डिड्यूस कर सकते हैं, सोशल मीडिया कमिजरेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज, जो सोशल मीडिया से जो हमें सहानुभूति जो मिली है फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज इन द फॉर्म ऑफ, और किस फॉर्म में, कि प्रेयर्स एंड डीप सैडनेस, की प्रार्थना करें उन लोगों के लिए और हमें बेहद दुख है, एंड अ प्री डिफाइन, और पहले से ही जो डिफाइन है, टोकन सम, कि मरने वालों को या क्षति जिनको हुई है उनको इतना एज डिसबर्समेंट, इतना हम पैसा दे देंगे। द रीसेंट पास शोज, जो अभी हाल ही का जो अतीत रहा है उसमें जो घटनाएं घटी हैं, दैट दीज आर एनीथिंग बट आउटलियर्स, ये सब कुछ नहीं है, बस दीज पास शोज दैट दीज आर एनीथिंग बट आउटलियर्स, सिर्फ आउटलियर की चीजें हैं। क्लाइमेट चेंज हैज इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी, सब क्लाइमेट चेंज ने संभावनाएं बढ़ा दी हैं ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रेनफॉल की इवेंट, एंड देयरफॉर, और इसलिए द न्यूमरस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो बहुत सारे जो ढांचे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं अंडरटेकन इन द हिल, जो पहाड़ों पर बनाए जाते हैं, सबको पैसा कमाना है, होटल बनाओ, रिजॉर्ट बनाओ, रेस्टोरेंट बनाओ, तो पहाड़ों की जो एक मिट्टी की जो यूनिटी है, जब आप उसको बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो ये तो प्रॉब्लम होगी इन द हिल, एंड द रिजल्टिंग जो डेब्री है एक्ट एज, ये सब
एक्ट करता है एज लेटेंट, छुपा हुआ दिखता नहीं है, एक्सप्लोसिव, और फिर जब बारिश होती है तो वो फट जाता है। दैट आर ट्रिगर्ड, जो त्वरित हो जाते हैं फ्रॉम सच रेनफॉल, ऐसी बारिशों से। फॉलोइंग रिलीफ ऑपरेशंस, बाद में जो हम राहत कार्य चलाते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए एज सून एज कंडीशन आर कंड्यूसिव, जैसे ही चीजें थोड़ी सी ठीक होती हैं, रिव्यू करें। डेब्री, वो जो मलबा बहकर आया है, एंड सिल्ट जो मिट्टी आई है, एक्यूमुलेशन, उस एक्यूमुलेशन को एट क्रिटिकल पॉइंट्स, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वहां पर स्टेट टू बफर, ताकि उसको सेव किया जा सके इन द इनएविटेबल डैमेज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, जो इनएविटेबल डैमेज है जिसको टाला नहीं जा सकता फ्रॉम क्लाइमेट चेंज से। ये पढ़ लिया हमने। और बारिश में जिसका घर बहा, दर्द तो वही जानता है, क्योंकि एम्पैथी इतनी आसान नहीं है इस चमचमाती दुनिया में। किसके पास इतना वक्त है कि कोई किसी के दर्द में, तो बस वही है जिसको वाकई में दर्द है। बाकी लोग जो दर्द से बचे हुए हैं वो अभी दूसरों के दर्द पे थोड़ा सा सहानुभूति दर्शा देते हैं, बस इतना ही करते हैं हम। तो अगर हम सब दूसरों के दर्द में थोड़ा सा हम भी समझ लें, एम्पैथाइज कर दें, तो चीज़ें थोड़ी सी शायद बेटर हो सकती हैं। अभी ऑप्टिमिस्टिक एंड थोड़ा हम काम करें। हम क्या कर सकते हैं, तो हम भी, हमारा क्लाइमेट, उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसको अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो हम कुछ समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। तो कुछ ना करने से तो अच्छा होगा कि मैं जागरूक हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं करता हूँ जिससे ये चीज़ें और बद से बदतर हों। बस इतना ही है, यही हम कर सकते हैं। थोड़ा हम देखें कि और क्या चीज़ें हैं आज हमारे पास। और मैं आज फिर भूल गई कि मुझे पहले वर्ड्स कराने थे, सो सॉरी फॉर दैट। तो मैं आपको पहले तो भूल गई हूँ, तो मैं वो क्या करा दूँ। वर्ड आया था हमारे पास एक्यूमुलेशन, दैट इज संचित होना, द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल कलेक्शन। जब आप गुल्लक में पैसा जमा करते हो तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं। कलेक्ट करने का मतलब होता है एक ही बार कलेक्ट कर लेना, और एक्यूमुलेट का मतलब होता है धीरे धीरे संचित करना। गैदरिंग, अमासिंग और बिल्डअप, गश थ्रू, भड़बड़ा कर बहना। देखिए, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो भावनाओं को पढ़ते हैं तो भावनात्मक होना बहुत ज़रूरी है। भावनाओं को पढ़ने के लिए अगर भावनाएं नहीं हैं तो फिर हम पढ़ कैसे पाएंगे। इसीलिए रीडिंग के टाइम पे थोड़ा सा एक सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कई बार मैं थोड़ा सा इमोशनल होकर आपको बताती हूँ, ताकि आप उस शब्दों के उतार चढ़ाव से आप चीज़ों को थोड़ा पकड़ पाएं। टू फ्लो, बर्स्ट आउट सडनली, स्टीम, पॉर और रश। नीजर्क बताया, स्वाभाविक एंड अनथिंकिंग रिएक्शन, जिसके लिए हम कुछ भी नहीं करते। रिफ्लेक्सिव कहते हैं इसे, इम्पल्सिव या रिफ्लेक्सिव। लेटेंट है बट छुपा हुआ, हिडन नॉट येट एक्टिव, डोमेंट या कॉन्सील। जैसे वोल्केनो जो है वो फटा नहीं है बट अंदर ही अंदर सुलग रहा है, तो लेटेंट अंदर छुपा हुआ है अभी। कॉमिजरेशन, सिंपैथी फॉर द मिसफॉर्चून, सहानुभूति दर्शाना। कॉन्डोलेंस या कंपैशन और कॉन्डोलेंस। अनलीश, दैट इज टू रिलीज समथिंग पावरफुल, बहुत पावरफुल है उसको छोड़ देना। रिलीज या अनचेन। कॉपियस बताया, abundant in supply or quantity, like plentiful, profuse, ample, plenty, plethora, बहुत सारे वर्ड हैं। Cloudburst, a sudden very heavy rainfall over a short period, और हमने बताया पैसेज में पढ़ा भी, डाउनपोर, डेल्यूज या टॉरेंशियल रेन की हमारे यहाँ पर जो IMD है वो किसको क्लाउडबर्स्ट कहता है, तो वो हमने पैसेज में पढ़ा। 10 सेंटीमीटर रेन जो है 1 घंटे के अंदर हो। तो क्वेश्चन देखिए, व्हाई माइट द आर्टिकल मेंशन टोकन सम एंड प्रेयर पोस्ट डिजास्टर। ये क्यों वर्ड यूज किए कि आप क्या करेंगे, प्रेयर करेंगे, कहेंगे फीलिंग सैड, या
जो ये हर्जाना है दे देंगे डिजास्टर के बाद। क्यों ये ऐसा क्यों कहा उन्होंने? टू ऑनर ट्रेडिशनल कॉपिंग मैकेनिज्म? नो, सम्मान करने के लिए थोड़ी ना बोला है। टू हिंट एट द ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसी टू प्रायोरिटाइज रिचुअल ओवर रिफॉर्म? यस, ये हो सकता है। और टू बिकॉज सच जेस्चर लीड टू पॉलिसी चेंज? नो, टू एम्फसाइज दैट कल्चरल रेजिलियंस हेल्प मोर दैन टेक्नोलॉजी? नो, हमारे यहाँ पर जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसी है कि हम जो एक रिचुअल की तरह है कि भाई जिनको क्षति हुई है उनको कॉम्पनसेट कर दो, ये नहीं कि जिस चीज से हुआ है उसको रिफॉर्म करो। तो इस चीज के लिए ही यूज किया है। आंसर इज बी। The author standsman's opinion on post-disaster state reaction can best be interpreted as, जो ऑथर का जो ओपिनियन है इस आपदा के बाद के जो रिएक्शन होते हैं उससे हम क्या समझ सकते हैं? क्रिटिकल ऑफ सुपरफिशियल जेस्चर दैट रिप्लेस पॉलिसी विद इमोशन, ये हो सकता है। सपोर्टिव ऑफ पब्लिक मॉर्निंग रिचुअल? नो। Focused on economic compensation to victim? Focused on economic compensation to victim, ये हो सकता है। नहीं, ये फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक कॉम्पनसेशन इतना नहीं किया है। अंडरस्टैंडिंग गिवन द अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ? नो। क्रिटिकल ऑफ सुपरफिशियल जेस्चर, जो बड़ा दिखावे वाला जेस्चर है, दैट रिप्लेस, जो हटा देता है पॉलिसी को विद इमोशन। भाई इमोशन ले लो, पॉलिसी नहीं बदलेंगे हम। थर्ड पूछा है विच अनस्टेटेड एजम्पशन डज द आर्टिकल ऑपरेट ऑन? आखिर क्या एजम्पशन, किस सोच पर जो है ये जो है अनस्टेटेड एजम्पशन, क्या सोचकर आर्टिकल ने ऐसा लिखा है? तो क्लाइमेट इवेंट टुडे आर लार्जली रैंडम, या नेचर पैटर्न्स आर बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, disaster that repeat over time are no longer freak, या all rainfall events should be feared? Answer should be D. अब जो ये जो डिजास्टर जो अब लगातार आ रहे हैं, अब ये फ्रीक नहीं है। पहले जो कभी आर्टिकल में लिखा था कि पहले जिसको हम फ्रीक फिनोमिनन मानते थे, अब तो वो लगातार होता है, तो अब हम इसको फ्रीक नहीं मान सकते हैं। आर्टिकल कर लीजिएगा। एंड जो चीज़ें जब हम डिस्कस करते हैं तो जो भी मैं वर्ड्स बताती हूँ, तो यू हैव द अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन सी द वीडियो अगेन। आप दोबारा भी उसको देख सकते हैं अगर आप मिस करते हैं तो। और वोकैब ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, और साथ में जो है वो क्वेश्चन आंसर भी फिर मिलेंगे। हालांकि 2-3 दिन का गैप हो जाएगा क्योंकि राखी की छुट्टी है, और फिर मोस्ट प्रोबेबली हम ट्यूसडे को फिर से मिलेंगे आर्टिकल के साथ। सो फिर मिलेंगे, तब तक सारा पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।